Happy Vijayadashmi and Dasara to all. तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम दशहरे के दिन पे बाहर निकले और खुश नसीबी से हमें ये नीलकंठ पंछी दिखाई दे दिया है और आज हम जा रहे हैं हमारे न्यू हमारे घर से नहीं भी तो 1 घंटा की दूरी पे था और रास्ते यहाँ पे बहुत सुहाने लग रहे थे क्योंकि जंगल के बीचों बीच ये बना है और जंगल में होके ही हम जा रहे थे। और इधर कभी कभी जंगली जानवर भी आते हैं, जैसे कि एक बार हमारे क्रशर में हाथी घुस गए थे, 2 जंगली हाथी बड़े बड़े, फिर अपने आप वो चले भी गए थे। लेकिन ये रास्ता वैसे पैदल चलने के लिए नहीं है, गाड़ी से ही आप जाए तो अच्छा है। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जाने में कितना मज़ा आता होगा। और पूरी तरह से हरियाली से भरपूर है, दोनों तरफ से पेड़ पौधे जंगल और खेत है और छोटे छोटे ऐसे घर आप देख पा रहे हैं। इसमें लोग भी कभी कभी आपको दिख सकते हैं, कहीं कहीं लोग भी बसे हुए हैं इतनी आउटकट सुनसान इलाके में। और आपको ऐसे यहाँ पे गाय भैंस चराते हुए लोग दिख जाएंगे, बकरियाँ चराते हुए लोग दिख जाएंगे। और मेरे बेटे ने तो पहली बार यहाँ पे लाइव बकरी देखी थी, तो वो देख के बहुत एक्साइटेड था। और यहाँ पे कुछ आपको कच्चे रास्ते भी मिलेंगे जिसमें गाड़ी हिल रही थी, तो बाबू को बहुत मज़ा आ रहा था। वो बोल रहा डांसिंग कार में हम लोग जा रहे हैं, और वो डांस करते करते गया था। और हम लोग बहुत आज खुश थे विजयादशमी के अवसर पे। माता ने हमको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो हम सबको बधाई हो इसके लिए। और हम जा रहे हैं अभी। तो लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच ही गए हैं अपनी मंजिल पे। ये आ गया हमारा क्रशर और यहाँ पे हमने यज्ञ हवन किया सारे पार्टनर्स मिलके, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने और सासू माँ ने, ससुर जी ने, और ये मेरा बेटा प्यारा सा, और ये हूँ मैं। पूजा के लिए मैंने बहुत मेकअप किया था, 16 श्रृंगार करके हम लोग पूजा में बैठते हैं, तो हमने 16 श्रृंगार किया था। और यहाँ पे बैठा था पाठ, जहाँ पे अभी ब्राह्मण तो पूजा कर रहे हैं और बच्चे हारमोनियम बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे था भोज का आयोजन, तो कुछ लोग भोज के लिए आमंत्रित थे, वो सब आए थे और खा पी के गए। और यहाँ पे पहाड़ी झरना वाला पानी बह रहा था, तो बाबू बार बार जा रहा था। और ये मेरे मिस्टर बिजी लगे हुए अपने फ़ोन में अपने सारे कॉन्टैक्ट्स देख रहे हैं। फिर उसके बाद खा पी के हम घर पे वापस आए, और वापस आते वक्त भी इतना सुंदर नज़ारा था कि मैं और मेरी सासू माँ यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो रहेंगे उनको कितनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। तो मेरे ससुर जी बोल रहे हैं हाँ तुम लोग के लिए इधर ही फार्म हाउस बना दीजिए तुम लोग रहना ये सब धूला माटी में। फिर उसके बाद शाम हुई तो हम लोग अपने घर के बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे, तो इनके पापा सरप्राइजिंगली हम लोग को दशहरा घुमाने लेके चले आए और हम लोग बिना मेकअप के ही चल गए। हम लोग इधर से उल्टा जा रहे हैं और बिना प्लानिंग के हम लोग निकल चुके हैं बिना मेकअप के। तो सॉरी अगर आपको तो अच्छा हो रहा हो बिना मेकअप का देख के, तो मैं तो कभी भी गाइस रियांश प्रसाद इतने हैंडसम है कि वो कभी भी मेकअप करते नहीं है, उनको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा ही दिखता, हाँ रियांश प्रसाद ऐसे ही दिखते हैं हैंडसम। कैसे किए देखो
पानी फेंक रहे और फिर शैम्पू करना पड़ेगा। बाल में पानी सरफ का लगेगा, बाल खराब और ये हो मेरे जाएगा। हस्बैंड जी की शरारत, हम लोग जब भी सनरूफ पे निकलते हैं तो वो सरफ वाला पानी फेंकने लगते हैं। जो फ्रंट ग्लास साफ करने के लिए होता है ना, वही चालू कर देते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ही मेहनत से एक लड़की अपना कारनामा दिखा रही थी, तो हम लोगों ने वहाँ भी जाके डोनेट किया और इस लड़की को सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, जितना हमसे बन सकता था। और ये बहुत मेहनत का काम है और बहुत बैलेंस का काम है। देख के भी इसको दया लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना मेहनत से उस पे टिकी हुई है। और ये काफ़ी देर तक, हमने जब से मेला हम लोग पहुँचे थे 8:30 बजे से, और ये 11 बजे रात तक वैसे ही इस रस्सी पे बैलेंस बनाए हुए थी। तो इसके जज्बे को भी हैट्स ऑफ है। फिर हमने यहाँ पे कुछ स्टॉल्स का लुत्फ उठाया और यहाँ पे एक वो बिजली वाला रॉकेट बेच रहा था, तो वो भी हमने लिया। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ भी जैसे कि एज यूजुअल हम लोगों को गोला पसंद है, तो हमने गोला भी खाया। और ये लाइट वाली ये गेम खरीदी श्रेयांश प्रसाद के लिए। और ये मंडप है, यहाँ पे हमने दर्शन भी किया। तो इस तरह से हमारा 10वीं बहुत ही हैप्पी बीता और हम सबको बहुत मजा आया। और क्योंकि मैंने अगले दिन जायंट व्हील पे नहीं चढ़ी थी, तो उस पे भी चढ़ी। और ये है यहाँ के झूले बच्चों वाले। और ये है बैलून्स, खिलौने, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि कप, प्लेट, ट्रे, ये सब अच्छे डिजाइन वाले थे। और टेबल क्लॉथ वगैरह भी थे, उसको मैंने कैप्चर नहीं किया है, मैंने ये सभी कैप्चर किया बस। ये जायंट व्हील और वो ब्रेक डांस। मुझे जायंट व्हील पे चढ़ने का बहुत मन था, तो मैं तो चली गई। इन दोनों पापा बेटा को खड़ा कर दी सामने और फिर मैं जाके दिखा रही थी उनको। मेला गए और जायंट व्हील नहीं चढ़ा तो फिर क्या मेला गए। मेला जाने से जायंट व्हील तो चढ़ना ही चाहिए। और ये देखिए ब्रेक डांस पे सभी के चेहरे कितने खिले खिले हैं। साल भर में एक बार मेला आता है, लेकिन सबको खुशियां बांट के जाता है। और ये मैंने जायंट व्हील के ऊपर से कैप्चर किए कुछ नज़ारे। मेला को ऊपर से देखने का बात ही अलग होता है, पूरा मेला दिखता है। और यहाँ पे आप सेक्टर घूमने अगर जाओगे ना, तो आपको कदम कदम पे बहुत सारे पंडाल्स मिलेंगे। उतना तो हम लोगों को घूमने का शौक नहीं होता है, तो हमने सारे पंडाल्स कैप्चर नहीं किए हैं, लेकिन बहुत मजा आता है इधर घूमने में। और ऐसे सरप्राइजिंगली बिना तैयार हुए जाने का भी मजा अलग ही है। असल बात ये है कि जब हम लोग तैयार होके जाते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, तो हम तैयार होने में ही थक जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी 11 बज गए थे रात के, फिर भी वो बच्ची वो ऐसे बैलेंस बनाए हुए थी। और ये पापा बेटा कुल्फी खाते हुए निशानाबाजी कर रहे हैं और इन्होंने बहुत मिस किया। बेटे ने तो एक मारा भी, लेकिन पापा ने बहुत मिस किया। और मैंने जो इन्होंने बोला वहाँ हिट किया, पैरेट पे भी हिट किया, हाथी पे भी हिट किया, लेकिन एक गोली मेरा मिस हुआ। और लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग करने वाला कोई नहीं था। कोई बात नहीं, फिर भी मेला जाके बहुत मजा आया था।
और ये हम चल दिए घर की तरफ, नहीं लॉन्ग ड्राइव पे। और मेरा बेटा ऐसे पोज मार रहा है कि ऐसे मेरा फोटो खींचो। तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए और हम लोग मेला से तो निकल चुके थे 10:30 बजे, लेकिन हमने 1 बजे रात तक ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव की, ऐसे ही वेलापन की। फिर हम लोग 1 बजे रात को आए, तब तक गार्ड अंकल सो गए थे। तो गार्ड अंकल को डिस्टर्ब करते हुए हमने उठाया और हम घर आए। और ये बाजू के कुछ पंडाल्स है जहाँ फिर हमको उतर के जाने का मूड नहीं था, तो हम लोग नहीं गए, दूर से ही देख लिए हैं इसको। ये पता नहीं कौन से थीम का बना है, ये शायद बाहुबली वाला महल बना है कि कौन सा बना है पता नहीं। एक बार हमारे राउरकेला के फेसबुक पेज पे आया था कि ये कौन सा थीम का बना है, लेकिन इतना ध्यान मैंने दिया नहीं था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टॉल्स और लोगों की भीड़ इतने थे। आज फिर भी हम लोग थोड़ा लेट निकले थे तो कम भीड़ था, लेकिन बाकी दिन और भीड़ था। और ये हमारे पानपोस का पंडाल है। पानपोस का भी पंडाल हमने गाड़ी में चलते चलते देखा। और फिर हम निकल गए हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव में। और देख सकते फ्रेंड्स, सारे तरफ, वैसे तो पूजा में है तो लाइटिंग्स वगैरह अच्छे से लगी हुई है, लेकिन वैसे भी बहुत चकमका रहे थे सब जगह। और ये हमारे रिंग रोड के तरफ का एक पंडाल है जो हमने अच्छे से कैप्चर नहीं किया। और ये इस जगह का क्या नाम है पता नहीं, लेकिन ये भी पंडाल बहुत सुंदर लग रहा था, महल जैसा एकदम। फिर ये कौन सा चौक है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ से भी घूम के गए। शायद